बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर गर्ल्स, हमने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम जो है अ, अपना फर्स्ट टेस्ट सेल जो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको बड़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और अगर किसी को कोई भी कहीं पर इशू महसूस होता है तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली रिकॉर्डिंग्स जो हैं आपकी क्लास में भी मौजूद हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। एंड इसके अलावा अब मैंने वो अपने फेसबुक पे भी एक जगह पे डाल दी है, वहां से भी आप लोग देख सकेंगे। ये अब जस्ट आई एम जो है अ, ये स्क्रॉल कर रही हूँ दिस पेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम जो है आज का अपना लेक्चर बेसिकली थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज करेंगे अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नॉलेज को। हमने गर्ल्स ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको याद करनी होंगी। उसके बाद ही आप इन टॉपिक्स की आगे जो फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे वो समझ भी पाएंगे और उनको कर भी पाएंगे। तो अब हमारा जो आज का फर्दर टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करना। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? आ, हम थोड़ा सा इसके लिए पहले इसको समझते हैं। गर्ल्स, ये हमारे पास देखिए, ये एक एटम है, ए एटम, ठीक है। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी ए की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ए से उससे लूज हो रहे हैं, ये गेन कौन कर रहा है, बी। बी एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब गर्ल्स, बी की क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो बी में ऐड हो रहे हैं, ये भला किसकी वजह से ऐड हो रहे हैं, ए की वजह से। बी की रिडक्शन हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि ए जो है उसने इसको ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। लिहाजा बी की अगर रिडक्शन हुई है तो किसकी वजह से हुई है, ए की वजह से। तो ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज म्यूट योर म्यूट द माइक एंड प्लीज म्यूट द माइक गर्ल्स प्लीज। तो यहाँ तक गर्ल्स आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मुतालिक आई थिंक पता चल गया होगा कि ना, सॉरी, यस रिड्यूसिंग मैम। एजेंट के बारे में, कि जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। लिहाजा हम उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है, मींस उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा, अब इधर अगर बी का रोल देखें गर्ल्स, तो बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। बी ने क्योंकि क्या किया है, ए के इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो उसने ऑक्सीडाइज कर दिया है। लिहाजा बी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो जहां कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वहीं पे साथ साथ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। लिहाजा हमेशा जहां पे भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ तक गर्ल्स एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को आई थिंक पता चला होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है, लेकिन अगली स्लाइड से मजीद वाजे हो जाएगा। हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पर गर्ल्स देखें कि आपके पास ये Na है, ठीक है, और ये Cl है। अब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस वक्त क्या है, 0 है, ठीक है, और Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0 है। मतलब ना Na ने इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना दिया हुआ है, और यहाँ ना क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना दिया हुआ है। लेकिन इस तरफ आके देखें तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, प्लस, और Cl की ऑक्सीडेशन क्या हो गई है, माइनस। माइनस। अब ये क्यों इस तरह हुआ है हम देखते हैं। क्योंकि Na यानी सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के ऊपर की वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। इसी को इसकी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एंड इसी तरह क्लोरीन ने क्या किया, उसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेने की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस, नेगेटिव। हाँ जी, -1 चार्ज आ गया। तो अब देखिए आपके एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और एक पर नेगेटिव, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन। हाँ जी, ये देखिए अब सोडियम की क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इलेक्ट्रॉन। एंड इसी तरह क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब मुझे, इलेक्ट्रॉन। जी अब मुझे आप एक बात बता सकते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर सकता था अगर इसको क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा ये रिडक्शन किसकी वजह से हुई है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, सोडियम ने दिया था। तो अगर सोडियम ये इलेक्ट्रॉन ना देता तो क्या क्लोरीन की रिडक्शन हो सकती थी, नहीं हो सकती नो थी ना। मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोरीन की रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिडक्शन तो क्लोरीन की हुई है लेकिन किसकी वजह से हुई है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसी तरह आप देखिए क्लोरीन की सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन जो है किसकी वजह से हुई है, क्लोरीन की वजह से हुई है। अगर क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ना लेता तो सोडियम भी ये इलेक्ट्रॉन ना देता, ठीक है। तो ये जो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है ये किसकी वजह से हुई है, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कहते हैं यहाँ अबव रिएक्शन में सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की, वाइल क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सोडियम की। समझ आइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आइए कि ऑक्सीडाइजिंग यस मैम। एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है। अच्छा मेनली इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको और तरीके भी बता देती हूँ। यानी अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरी निशानियां मौजूद हो तो उससे भी समझ जाते हैं
कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग। तो अगली अगली एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ अगली स्लाइड से। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखिए, वही कॉपर ऑक्साइड और जिंक है, और जिंक ऑक्साइड और कॉपर बन गया है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने भला क्यों ऊपर शो की हुई होती हैं, ताकि हमें फर्क पता चल जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा गर्ल्स कि कॉपर +2 से कॉपर 0 की हालत में आ रहा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? +2 से 0 कम हो रहा है कि ज्यादा? कॉपर का बच्चों इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट में, और राइट साइड पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 0। तो इसका मतलब 2 से 0 हो गई, इसका मतलब है कम हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर यस कम मैम। हो गया ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, तो वहां पर क्या हो रही होती है? रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है? वहां पर क्या हो रही है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो कॉपर ने असल लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जी जी, कॉपर ने असल में यहाँ पर क्या लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और वो रिड्यूस हो गया है। और आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ये जो जिंक था, जिंक ने वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए थे, जिसकी वजह से जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे के उसको तो कॉपर 0 बना दिया, और खुद क्योंकि उसमें से 2 चले गए तो खुद क्या बन गया? खुद +2 हो गया। तो अब देखो, जिंक 0 से +2, यहाँ क्या हो गया? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया। इनकी जिंक की ऑक्सीडेशन जो है नंबर, वो इंक्रीज हुआ है। जिंक की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर का +2 से क्या हो गया है? 0। तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। ठीक है। तो अब अगर कहें बच्चों कि कॉपर की जनाब क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो किसकी वजह से हुई है जनाब? क्योंकि जिंक ने उसको दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? जिंक क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसी तरह जिंक की क्या हुई है? यहां से यहां तक आने में देखें, 0 से +2 इंक्रीज हुआ है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है? कॉपर की वजह से। तो कॉपर कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं हम गर्ल्स अब अभी मजीद आगे इसको। जिंक क्या है गर्ल्स यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से कॉपर +2 से कॉपर 0 में कन्वर्ट हुआ। एंड इसी तरीके से कॉपर +2 कॉपर 0 में जब कन्वर्ट हो रहा था, तो उस दौरान जिंक जो है वो 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ। इसलिए कॉपर जो है आयन, +2 आयन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ इस एग्जाम्पल में। तो ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है खुद दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा होता है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। जैसे जिंक जो है बच्चों, ये खुद क्या हो रहा है? आप देखें, इसका 0 से 2 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्योंकि कॉपर में चले गए, इसलिए कॉपर को इसने कर दिया रिड्यूस। तो जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्योंकि रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको कहेंगे। हमेशा बच्चों ये याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में क्या हो रहा होता है? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ में क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडाइज। ये जब आप बहुत सी एग्जांपल्स करेंगे तो आपके सामने मजीद जो है इसको क्लैरिफाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर ये एक और हमारे पास अगेन एग्जांपल है। ये हमने पीछे क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्हीं एग्जांपल से समझा था, इसीलिए मैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी इन्हीं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। इसमें देखिए गर्ल्स, अब ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ पर देखिए,
है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लिहाजा ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ कौन आ गई, हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो रही है ना यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्योंकि रिड्यूस हो रही है, ये खुद रिड्यूस हो रही है, तो ये दूसरे को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज। तो ये थोड़ा सा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये अच्छी तरह समझ लें कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन अपने आप में वो उसकी रिडक्शन हो जाती है। सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरे को तो रिड्यूस करता है, लेकिन अपने आप में उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। फर्दर एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन जब हम करेंगे मजीद इक्वेशंस के साथ तो हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड है ये। आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है तीन है प्रोडक्ट में, जबकि आयरन अकेला हो गया है, प्रोडक्ट में आयरन अकेला हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना इसकी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, तो आयरन की क्या हो गई, रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन होके ये बना है ना, इसकी जब रिडक्शन हुई है तो ये एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दो ऑक्सीजन लग गई, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बात देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो है उसकी ऑक्सीजन जो है साथ वाले को मिल गई, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब Na की क्या हो रही है, आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है क्योंकि उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो Na यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम डिफरेंस देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट काज करता है रिडक्शन, किस तरह, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काज करता है ऑक्सीडेशन, किस तरह, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन रिमूविंग। फ्रॉम अदर्स। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो रिडक्शन। ये वही बातें जो हम समझ के आ गए हैं, उनको हमने पॉइंट्स की सूरत में अब लिख लिया है। इसी तरह एग्जांपल्स हैं, इन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, एंड इसी तरह इन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्योंकि क्यों हाइड्रोजन वो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, ऑक्सीजन को, तो लिहाजा वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है ना, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी महरूम कर देती है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है।
अच्छा जी, ये अब बच्चों थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपने बैठ के अच्छी तरह पढ़ना है, तो फिर आपको ये इंशाल्लाह पढ़ने के साथ साथ रिकॉर्डिंग से यही फायदा होता है कि आप उसको रेपिटेडली पीछे से बार बार देख सकते हैं, और जहां से भी आपको दोबारा समझना हो तो उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप सुन तो रहे हैं, मैं ये लफ्ज बोल रही हूँ, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर दोनों एक ही बात है। इज द चार्ज अपीयर्ड ऑन एन एटम, ठीक है ना, आफ्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? 1 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। 2 लूज करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। 3 लूज करता है 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। 1 गेन करता है 1 नेगेटिव चार्ज आता है। 2 गेन करता है तो 2 नेगेटिव चार्ज आता है। अगर ना लूज करे ना गेन करे तो 0 होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है इस वक्त, इसके ऊपर 0 का मतलब है इसने ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना दिया हुआ है। ऑक्सीजन पे 0 का मतलब है ना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना दिया हुआ है। जबकि यहाँ आप देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पर H2O2, यहाँ पे H2 पर +1 है और ऑक्सीजन पर -1, मीन इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये मैंने स्लाइड उठाई है आपके पिछले चैप्टर से। आपको याद है कि मैग्नीशियम ने अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया था? इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, है ना। लूज करने के बाद मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज आ गया था? 2 पॉजिटिव, है ना। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 पॉजिटिव, ये +2, ठीक है। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लिए थे, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? 2 नेगेटिव या -2, एक ही बात है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपीयर चार्ज जो इनके ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कोई इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसमें हम अगर हम रिडॉक्स के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का पता होना जरूरी होता है। तो लिहाजा गर्ल्स, आपकी बुक में ये पेज है एक, इस पर रूल्स लिखे हुए हैं कि हमने डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके जो रूल्स हैं बुक में से भी पढ़ लीजिएगा आप। तो लेकिन मैं जो हूँ आपको अलहदा से समझा रही हूँ, ताकि आपके पास बुक में भी लिखा हुआ ये वाला पेज मौजूद है, और मैं भी अब आपको समझाने जा रही हूँ रूल्स, ठीक है। अच्छा, रूल समझने से पहले गर्ल्स, आपको कुछ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। ये हाइड्रोजन प्लस का मतलब है हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ठीक है। ये कैटाइन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उनको क्या बोलते हैं? कैटाइन। देखिए, सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, इसी तरह अमोनियम NH4, इसके ऊपर भी 1 पॉजिटिव है, ठीक है। और कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक बात नोट करेंगे कि ये कैटाइन है, ठीक है। दिस इज कैटाइन, ऑल दीज आर कैटाइन्स। लेकिन ये मोनोटॉमिक कैटाइन है, दीज आर मोनोटॉमिक। इसमें क्या है? एक एक एटम है। बट NH4 अमोनियम आयन, इट इज ए पॉली एटॉमिक कैटाइन, यानी इसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कैटाइंस भी 2 किस्म के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। इसी तरह गर्ल्स, एनाइंस भी 2 किस्म के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक। देखिए, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक एनाइन। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं OH नेगेटिव, ये एक एनाइन है, लेकिन इसको कहेंगे हम पॉली एटॉमिक एनाइन। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी लेना है कि कैटाइन और एनाइन मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। सबसे पहला रूल ये है, जब भी हम कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर
देने जा रहे हो एलिमेंट्स को किसी इक्वेशन में, तो वहां पर जो एलिमेंट कंपाउंड हालत में नहीं है बल्कि फ्री हालत में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मसलन अगर सोडियम खाली लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2 है तो 0, क्योंकि ये सब क्या है, एलिमेंट्स। इन्होंने देखिए कोई कंपाउंड तो नहीं ना बनाया हुआ, कोई H2O तो नहीं है, कोई NaCl तो नहीं ना बनाया हुआ, अकेली है ना। तो जब एलिमेंट अकेली हो, इसको कहते हैं फ्री, यानी ये किसी के साथ पकड़ी नहीं हुई, किसी एनाइन कैटाइन के साथ, तो हम इसको क्या कहते हैं, फ्री। फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर फ्री, इन सब की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। क्लोरीन की 0, फ्लोरीन की 0, ऑक्सीजन की 0, सोडियम की 0। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि ये इस वक्त किसी कंपाउंड हालत में नहीं है। तो पहला रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए फ्री एलिमेंट इज 0। ठीक है जी, ये जब हम भी किसी भी कंपाउंड इक्वेशन में देने जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने जाते हैं, तो जो एटम होगा अकेला किसी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल होगा, उसको हम 0 देंगे। अच्छा, सेकंड रूल क्या है गर्ल्स, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। यानी अगर आपके पास मसलन सोडियम एक आयन है ना, सोडियम प्लस, सोडियम के ऊपर +1 है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, चार्ज इसके ऊपर +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। इसी तरह बेरियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर +3 लिखा हुआ होता है जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। इस तरह ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसलिए इसका ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है ना, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। तो क्लोरीन आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। तो सेकंड रूल क्या है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। इसी तरह थर्ड क्या है, थर्ड रूल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो ये है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल इज 0। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल सम है उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट का 0 होता है। मसलन आप देखिए वाटर, ये वाटर है H2O, ठीक है गर्ल्स। अब आपको पता है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है, क्योंकि 6 ग्रुप में है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 लेती है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आता है, -2। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, -2। अब ये -2, इसी तरह हाइड्रोजन आपको पता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 लूज करती है, तो इस पर होता है +1। एक हाइड्रोजन पर +1, दूसरे हाइड्रोजन पर +1, तो ये कितने हो गए, +2 हो गए ना, +1 ऐड करें +2 हो गए, +2 -2 कैंसिल हो गया। तो वाटर के ऊपर ओवरऑल फिर क्या आ जाता है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पर गर्ल्स क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। देखिए हमने वाटर की एग्जांपल देखी, अब हम एक और कंपाउंड सोडियम हाइड्राइड की एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए सोडियम का +1, हाइड्रोजन का -1, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह आगे देखिए -1 -1 +1 +1, तो ये टोटल -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह FOF, यानी ओवरऑल किसी भी कंपाउंड में अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या होता है गर्ल्स, कि उसका जो तमाम एटम्स की जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में। अच्छा, इसी तरीके से द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन एन एनाइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। कि अगर आपके पास कोई ऐसा आ, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास आयन जो होते हैं वो पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनोटॉमिक भी। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो यानी
अब ये देखिए पॉलीएटॉमिक, ये एक ऐसा एनाइन है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2 होता है ना, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1। तो -2 और +1 का को जब सम करेंगे तो -1 बचेगा ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, तो OH के ऊपर बच्चों क्या होता है, -1 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसका कैंसिल नहीं हुआ। इसी तरह ये आपके पास कार्बोनेट एक एनाइन है, इसके ऊपर -2 होता है। क्यों -2 होता है बच्चों? उसकी वजह ये है कि कार्बन की ऊपर +4 होता है, +4 होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर जो है +4 से, आप देखिए क्या ऑक्सीजन पे कितना है, आप देखें टोटल मिला के, ये इधर से माइनस, एक ऑक्सीजन पर -2 और -2। ठीक है जी, एंड सिमिलरली ये आपके पास जब सम करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर, आगे मैं करके दिखाऊंगी आपको अगले पेजेस पर, तो उसका सम क्या 0 नहीं आएगा बल्कि -2 आएगा, तो वो -2 इसके ऊपर आ जाएगा। जिनका 0 आता है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, जिनका 0 नहीं आता, प्लस या माइनस आता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कैटाइन या एनाइन कहलाते हैं। इसी तरीके से मेटल्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी को साइन करने जाएं तो ग्रुप 1 की हमेशा क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है, एंड ग्रुप 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। मेटल्स की हमेशा कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस में होती है। अच्छा, इसी तरह इन इन कंपाउंड्स विद नॉन मेटल हमेशा हाइड्रोजन इज असाइंड +1, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल्स के साथ होगी हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने +1 ही देनी है। इसी तरह अगर फ्लोरीन जो है अपने कंपाउंड्स में है तो हमेशा इसकी -1 देनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है ना, ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो -1 देनी है। इसी तरह इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या रखनी है, मैक्स ज्यादातर कंपाउंड्स में -2 होती है, लिहाजा आपने -2 ही रखनी है। ये आपकी इसलिए बता रहा है कि अभी आपसे ये फिर करवाएगा, किसी भी इक्वेशन में बताएगा कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप बताओ या कैलकुलेट करो। ठीक है गर्ल्स, ये कुछ रूल्स हैं। अ, हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैम, के, जी बेटा, यस मैम मुझे ये जो -2 ही होती है, इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी? जी, ये बेटा आप जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे ना, ऑक्सीजन की असल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन जो है -2, -1, -1/2 शो कर सकती है, लेकिन जनरली आम तौर पर वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इसलिए वो कह रहा है कि जनरली क्योंकि -2 है, लिहाजा आप आम तौर पर -2 ही इसकी देंगे, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे, तो वो आपके अभी इस सिलेबस में एक्सेप्शनल केसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वो फिर आगे पढ़ेंगे ठीक आप। है मैम। हाँ जी, इरहश फीक। अच्छा जी, उसके बाद जनाब नेक्स्ट फिर ये आपका एक और रूल है गर्ल्स, जितने भी होते हैं ना आपके मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपने कहीं लिखनी हो तो एक एक वो कहते हैं इसको ना रोमन न्यूमेरियल्स में लिखते हैं, यानी रोमन हिंसों में लिखा जाता है। यानी कहते हैं अगर आपने इसी मेटल की कहना है ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको 1 रोमन में लिखे, +2 कहना है तो इस तरह रोमन में लिखे, 3 कहना है तो रोमन में लिखे। वो कह रहा है मसलन मसलन ये आपका ना एक कंपाउंड है आयरन क्लोराइड। अच्छा, इसमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की है, आयरन की +2 है, तो आयरन के आगे +2 नहीं लिखना, बल्कि ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है, रोमन में 2 लिखना है, आयरन 2 क्लोराइड। और नीचे वाले एग्जाम्पल में यहाँ FeCl3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 है,
तो आपने इसको आयरन +3 नहीं लिखना, बल्कि रोमन में 3 डालना है और उसको भी ब्रैकेट्स के अंदर लेके आयरन 3 क्लोराइड कह रहा है कि आमतौर पर हम ऑक्सीडेशन नंबर जब मेटल्स का देने जा रहे होते हैं तो वो किस तरह देना होता है, रोमन न्यूमेरियल्स में देना होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगेन ये है कि ये, अच्छा ये वही है रूल, ये आपके ना एसएलओज भी हैं गर्ल्स, जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, एसएलओज भी हैं इनके कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो जैसे बेरियम की +2 है, सल्फाइड की -2 है, तो कैंसिल कर देंगी तो 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल भी हैं, ये ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और सब, इन सब में कंपाउंड्स में किस जिनमें 0 है कैंसिल हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। जिनमें कैंसिल नहीं होगा वो चार्ज बन के आ जाएगा माइनस या प्लस की हालत में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। आपका टाइम क्योंकि खत्म हो गया, अब <1 मिनट है, इसलिए अभी आज हम यही क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह